हेलो एवरीवन। इजी है मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोग जो है टेंथ तक पढ़ के ही आते हो, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फंडामेंटली आप पढ़ते हो और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उससे आगे की। ठीक है। जो जनरल फॉर्म है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वो सभी को मालूम है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंडीशन यहां पर लगता है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी एंड सी जीरो हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए जीरो हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए कंडीशन लगता है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी मालूम है अगर रूट्स हमने इसका अल्फा एंड बीटा किया तो सम ऑफ रूट्स जो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा सी बाय ए। ये सभी को मालूम है। उसके बाद अगर बात करें इसके नेचर ऑफ रूट्स की तो वो भी आप लोगों को मालूम है। एक जो टर्म यूज होता है इसमें है डिस्क्रिमिनांट, जो कैपिटल डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें बताता है आखिरकार रूट्स हमारा जो होगा वो रियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि रूट्स हमारा रियल है या नहीं है। रियल में भी दो कैटेगरी होगा, जहां पर पहला है रियल के लिए, फॉर रियल डिस्क्रिमिनेंट को होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जब रूट्स इमेजिनरी होगा जो नॉट रियल है उसको बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी के केस में यहां पर डिस्क्रिमिनेंट को होना पड़ेगा लेस देन जीरो। ठीक है, अब इस वाले में दो कैटेगरी जो आप लोगों को मालूम है पहले से। पहला कैटेगरी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हुआ ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट होगा इक्वल टू जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पर रूट्स रियल तो है बट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, रूट्स इक्वल नहीं होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे इसके बाद। बस अभी मैं वो सारी बातों पर डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोग पढ़ के आए हो 10th तक। ठीक है, अब अगर ये पार्ट हमें मिलता है तो ऑब्वियस बात है यहां पर रूट्स में मिलेगा, वो भी मैं लिख देता हूं माइनस बी बाय टू ए। ये होगा इसका रूट्स माइनस बी बाय टू ए। यहां की बात करेंगे तो वो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट किया होगा, आप लोगों ने यूज भी किया होगा कि x इक्वल टू जो फॉर्मूला बन के आता है वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, या फिर इसको आप लोगों ने यूज किया होगा इस तरह से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल ये सारी वो चीजें जो आप लोग पढ़कर सीख करके और क्वेश्चन भी सॉल्व करके आए हो अभी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसमें, थोड़ा यहां डिटेल हम करते हैं, यहां तक इसको स्टॉप करते हैं फिलहाल। ये हमारा था ओवरव्यू फिलहाल। ठीक है, और साथ में रिकॉलिंग, जो आप लोग रिकॉल किया होगा, समझ में आया होगा कि यहां तक तो हम लोग पढ़ के आते हैं। दूसरी बात जो निकल के आती है वो पहला पिक करते हैं कि मान लो कि हमें एक इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया? इक्वेशन रूट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब आप लोग सोचोगे क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही हमेशा मैंने बताया है कि जैसे आप पावर बढ़ाओगे नंबर ऑफ रूट्स बढ़ेगा। फिलहाल आपके मेथड से चलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू इसका स्क्वायर।
तो देयरफॉर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब इसको बनाएंगे यहां पर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये x आएगा इधर तो माइनस एक्स, तो माइनस 5x हो जाएगा, इक्वल प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। इसको जब फैक्टराइज मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1 एंड 4। चेक कर सकते, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 एंड 4 मिलेगा। अब बात आती है कि क्या ये दोनों हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा कि जैसे 1 की बात करते हैं तो 1 हमने पुट किया, अंडर रूट 1 जो 1 देगा हमें, बट यहां अगर पुट किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 1। सवाल ये है मेरा कि क्या ये 1 हमारा सॉल्यूशन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। 4, तो 4 रखा, अंडर रूट 4 2 देगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। ठीक है, अब रही बात हमें ये चेक करना पड़ा, इसको हम फिल्टर पहले भी कर सकते थे। कैसे? जरा यहां पर आप देखो, ये जो नंबर देगा हमेशा पॉजिटिव। क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव। कारण मान लो यहां पर हमने रूट मतलब x के ऊपर 6 रखा, रूट 6 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 9 रखा, रूट 9 3 आएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर इसको भी रहना पड़ेगा पॉजिटिव। और हमने इनइक्वालिटी में सीखा है सॉल्व करना, तो यहां पर x को होना पड़ेगा ग्रेटर देन, और इक्वल टू भी कर देंगे, इक्वल टू 2। ये तुम्हारे लिए अब जो है काफी आसान काम हो गया, बाएं हाथ का काम हो गया, इसे फाइंड आउट करना। तो हम वही x को एक्सेप्ट करेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब 1 यहां पर हो जाएगा रिजेक्ट, और 4 हमारा आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ। तो इसलिए ध्यान में रखना है हमेशा कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे, पावर बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स हमारा बढ़ेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी चीजें आप रिकॉल कर लो पहले, क्योंकि हमारा काम यहां से तो शुरू हो रहा है, बट यहां पर हमारा खत्म नहीं होगा। 10 तक का लेवल वहां तक हमने देखा, थोड़ा मैंने यहां पर टच किया इनइक्वालिटी जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर फिल्टर आउट किया कि हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा। ध्यान बस ये रखना है कि जैसे हमने पावर बढ़ाया तो वैसे ही क्या हुआ है, नंबर ऑफ रूट्स बढ़ा है। तो हमें अगर पहले फिल्टर लगा लिया तो ठीक है, नहीं अगर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा एक बार आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा जस्टिफाई हो रहा है और कौन सा नहीं। जो नहीं होगा उसको रिजेक्ट करेंगे, जो जस्टिफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सेम तरीके से बात आती है लॉस ऑफ रूट्स का। ये चीज सीख लेते हैं पहले, लॉस ऑफ रूट ये होगा क्या वो भी देखेंगे, आखिरकार मैं किस लॉस की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लॉस ऑफ रूट्स। इसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास है डेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2x ले लेते हैं, इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब जरा यहां पर चेक करो कि अगर मैंने इधर से x कॉमन लिया तो क्या मिल रहा है हमें, x माइनस 2 और इक्वल टू x माइनस 2 है। यहां पर क्या हुआ था, पावर बढ़ाने से रूट्स हमारा बढ़ा था, तो इसको बोलेंगे गेन ऑफ एक्स्ट्रा रूट्स। यहां पर होगा लॉस ऑफ रूट्स अगर तुमने बगैर सोचे समझे कैंसिल कर दिया। मान लो कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों को कैंसिल किया और हमारा आंसर जो है वो लिख दिया x इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या सिर्फ x इक्वल टू 1 यहां पर सेटिस्फाई करेगा या नहीं, चेक करेंगे। अभी तरीका क्या होता है, कैंसिल करने से पहले कंफर्म होना पड़ेगा कि ये 0 नहीं है। क्या नहीं है? 0 नहीं है। वैसे भी आदत डालेंगे कि भाई कॉमन लो, फाइंड आउट करो, हर जगह पर काम आएगा। तो यहां पर एक साइड शिफ्ट कर लो, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0। कॉमन ले लो यहां से, फिर x माइनस 2 कॉमन, बचा क्या, x माइनस 1। जब कैंसिल कर दिया था उस समय क्या हुआ था,
सिर्फ हमें रूट्स मिला था x इक्वल टू 1 जो कि यहां पर है। अब यहां पर जब कैंसिल नहीं किया तो हमारे पास रूट्स है x इक्वल टू 2 और 1 दोनों भी है। जो यहां पर हमें मिला x इक्वल टू 1 वो हमें यहां भी मिल चुका है, लेकिन यहां पर x इक्वल टू 2 नहीं मिला, बट यहां पर x इक्वल टू 2 भी हमारा सॉल्यूशन है। अब रही बात, हमने तो ये बताया कॉमन लेकर के सॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहां से प्योर क्वाड्रेटिक बनाऊं और फिर यहां से रूट्स निकालूं, ठीक है, तो सेम आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। और जो तुम लोगों को फाइंड करना है, तो यहां से प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा और ये माइनस से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बना प्योर क्वाड्रेटिक। और ये मेथड मालूम है तुमको फाइंड आउट करने के लिए, तो आप लोग खुद से ये फाइंड करो और चेक करो कि क्या यही दोनों रूट्स होता है या नहीं। मिलते हैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।